And today we are going to do our first chapter of chemistry, which is a 9th class federal board chapter number 1 fundamentals of chemistry. तो इसका फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर में हमें सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रो देख लेते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री के बुनियादी असूल। अब केमिस्ट्री के जो बुनियादी असूल हैं वो हमें पता चलेगा, इस चैप्टर से हमें पता चलेगा। असूल क्या है कि कौन सा रिएक्शन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इस केमिकल का रिएक्शन कैसे हो रहा है, नॉमेनक्लेचर क्या, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या हम इस चीज़ की स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन देख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं। तो फंडामेंटल्स का मतलब भी क्या होता है? बुनियादी असूल। तो ठीक है, जो इस चीज़ के असूल है वो हमारे सामने आ गए। अब हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या पढ़ाया जाता है सबसे पहले, तो चलें उसकी तरफ लेते हैं। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री तो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैं आपको केमिस्ट्री समझा रही हूँ कि क्या है। केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला ने हमारी चीज़ों में बहुत दुनिया में ऐसी चीज़ें दी हैं ना, जिसको हम मटेरियल, हर जगह ही मटेरियल है। हमें देखना होता है कि यूनिवर्स में ये जो चीज़ है ये कैसे आई। जैसे कोल हो गई, गैस हो गई, वो सारी चीज़ें भी रिएक्शन से ही होती हैं। तो मटीरियल, अगर आपकी किताब में देखा जाए तो ये लिखा हुआ है, आपकी किताब से पढ़ कि लिखा हुआ है केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज अ साइंस दैट एग्जामाइन द मटेरियल। मटेरियल को एग्जामाइन में परखना, देखना कि वो कैसी है। दैट यूनिवर्स एंड मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स एंड द चेंजेस दैट डीड मटेरियल, और वो चीज़ें कैसे चेंजेस हो जाती हैं, बदल कैसे जाती हैं, कैसे कैसे चीज़ों में चेंज हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ यही नहीं रखा, इंसान की बॉडी में भी केमिस्ट्री है, रिएक्शंस भी केमिस्ट्री कहलाते हैं। जो एक चीज़ से हम जैसे ग्लूकोज टूटती है, हमारे पास जो है ग्लैक्टोज की फॉर्म में होती है, वो ग्लूकोज में चली जाती है, रिएक्शन है। तो ये देखो, यही है ना कि चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं, बदल कैसे रही हैं। तो यूनिवर्स में भी ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स पाई जाती हैं। अब ब्रांच का मतलब क्या होता है? ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है? तो क्या है कि ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है लॉज, थ्योरीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। लॉ क्या होता है? हम कहते हैं ना कानून, कवायद, और इसकी जो पीछे सारी हिस्ट्री है जो इसमें है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं? भाई कैसे समझेंगे? हम कहेंगे एक चीज़ इतनी बड़ी है, एक चीज़ छोटी है, तो हम उसके साथ से मतलब फिजिक्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि ये कैसी है, इसका मैटर के अंदर क्या चेंज होगा, बड़े में क्या होगा, छोटे में क्या होगा, और अंडरस्टैंड करने के लिए कि उसका स्ट्रक्चर में कौन से चेंजेस हैं ऑफ मैटर में। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक कौन सी होती है? ऑर्गेनिक भी हम पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक हमने पढ़ लिया, कार्बन होती है जिसमें सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोनेट, बायकार्बोनेट नहीं पढ़ते क्योंकि अक्सर इसमें हमने पढ़ा कि क्या होता है कि इसमें वाटर भी अक्सर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? हम इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक भाई हमारे पास क्या होगी? इनऑर्गेनिक जाहिर से पता है, इनऑर्गेनिक, हम इनका मतलब जैसे हम जब इस्तेमाल करते हैं कि जब नॉट हो, तो मतलब इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं होंगे, एक्सेप्ट कार्बन्स। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन के अलावा जो भी कंपाउंड्स पढ़ेंगे हम किस में पढ़ेंगे? एक्सेप्ट कार्बन्स। किस में पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं, जैसे हमारे पास अब जो है, मैं इसको रेस करती हूँ फिर मैं आपको बाकी। हमारी 4th ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आ रही है, वो है बायो केमिस्ट्री। मैंने आपको कहा था ना, हमारी बॉडी में भी अल्लाह ताला ने केमिस्ट्री रखी हुई है। तो बायो क्या होती है भाई? बायो का मतलब आप लोगों को पता होगा, इज़ कंसर्न विद लाइफ। किसी भी जानदार की कोई भी चीज़ हो तो उसको हम बायो कहते हैं। लिविंग थिंग, लाइफ के से निकला है, तो बायो इज़ कंसर्न विद लाइफ। तो बायो केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जिसमें हमारे पास जो है जो इंसान के अंदर, ऑर्गेनिज़म के अंदर जो है केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने इसको लिविंग ऑर्गेनिज़म से याद रख लेना है। लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कोई भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, फिर प्लांट भी आता है। लिविंग ऑर्गेनिज़म सिर्फ हम नहीं हैं, प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो ये हम बायो में पढ़ेंगे। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ इससे केमिस्ट्री के पढ़ाने की वजह से आपको बताई, तो बायो केमिस्ट्री इज कंसर्न विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो
तो बायो इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन से निकला है, तो वो केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं उनको बायो केमिस्ट्री कहते हैं। तो आपकी बुक से भी देख लेते हैं, तो बुक से भी हम देख लेते हैं ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। तो यही लिखा हुआ है कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनको हम बायो केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब हम इधर से इंडस्ट्रियल पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्रियल वो केमिस्ट्री होते हैं जो हम लार्ज स्केल मेथड पे इस्तेमाल। इंडस्ट्रियल, अब आप देखें भाई इंडस्ट्रियल में भी केमिस्ट्री कैसे इस्तेमाल होती है। इंडस्ट्रियल तो इंडस्ट्रियल क्या होती है, जो हमने लार्ज स्केल पे कोई प्रोडक्शन करनी होती है। जैसे केमिस्ट्री से हमने कोई दवाइयाँ बनानी होती हैं, हमने कोई भी ऐसी चीज़ बनानी होती है जिसमें केमिस्ट्री का उसमें होता है। तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज़ में भी हमारे पास जो है हमने जैसे जो है हमारे पास एक बैक्टीरिया है, हमने उसकी ग्रोथ करवानी है, हमने उसको बढ़ाना है इंसुलिन बनाने के लिए, तो वो हमारी सारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आएगी। हमने पढ़ा ना इंसुलिन का एक स्ट्रक्चर, अगर हम देखते हैं कि इंसान की बॉडी से नहीं ले सकते तो हमने उसकी जो है ग्रोथ करवानी होती है, उसका कल्चर बढ़ाना होता है, हमने उसकी जो है प्रोडक्शन ज़्यादा करनी होती है। तो जाहिर सी बात है वो सब किस में आएंगी, इंडस्ट्री में आएगी, क्योंकि हम उसे घर में बैठ के तो नहीं कर सकते। इंडस्ट्री लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो आपको जब भूल जाए तो आपने इसे याद रखना कि लार्ज स्केल पे जो हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो बड़े पैमाने पे हो जाती है। बड़े पैमाने पे जो हम चीज़ें करते हैं तो उसको हम किस में पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि मैंने कहा चलो तीनों एक साथ लिख लूँ, फिर एक साथ किताब से पढ़ा लेती हूँ। न्यूक्लियर, भाई न्यूक्लियर सुन के ही हमारे दिमाग में एटम जैसी चीज़ें आ जाती हैं, तो भाई वही है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्या है, एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी न्यूक्लियर, जब हम कोई भी एटम बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसके लिए हमें एटम की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारे पास न्यूक्लाई होते हैं, एटॉमिक न्यूक्लाई जिसमें होती है। तो भाई उसमें भी हमें केमिस्ट्री चाहिए जब तक, क्योंकि एटम का स्ट्रक्चर सब कुछ हमारा किससे रिलेटेड है, भाई केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी हमारी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, भाई हवा में जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं जो हमारी हवा को ख़राब कर रहे हैं, हवा इन्वायरमेंट इस फ़िज़ा को, तो उसको हम जो है वो भी हमारे पास आती है। हम फुल भी पढ़ेंगे बुक से, वो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट्स दे रही हूँ। Analytical is concerned with a instrument or a devices which we use to measure और composition देखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंस्ट्रूमेंट जिससे हम composition डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को अब हम बुक से देखते हैं। भी ले आई हूँ। तो भाई वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हमने कहा ना, न्यूक्लियर चेंजेस में जो न्यूक्लियस में चेंजेस आती हैं हमारे पास, जो एटम के न्यूक्लियस में आती हैं, वो हमारी किस में आती हैं, वो भी केमिस्ट्री की ब्रांच है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वो सब्सटेंस है जो हवा को ख़राब कर रहे हैं। टॉक्सिक्स मीन्स हार्मफुल, ठीक है, जो हवा को हमारे पास एडवर्स ख़राब अफेक्ट, जो बुरा असर कर रहे हैं, असरअंदाज, जो बुरा असर कर रहे हैं उसके ऊपर, और हम जो इंसानी ज़िंदगी के लिए भी बुरे हैं, वो है हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री वो इंस्ट्रूमेंट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज़ को नापने के लिए, इसके पैमाइश के लिए, जैसे हम बीकर और ये कोई भी बड़े हम इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं ना, जैसे हम किसी चीज़ को नापना केमिस्ट्री के इसके लिहाज से, कि फ़र्ज़ करो मैंने जो है HCl लिया, मैंने उसको नापा, तो जो इंस्ट्रूमेंट मैं इस्तेमाल करूँगी उन सारी चीज़, जो इंस्ट्रूमेंट और जो डिवाइसेस आ जाएंगी सब, वो किस में मैं पढ़ लूँगी, वो मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ूँगी। तो भाई आप लोगों के लिए मैं जो हूँ इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चले आए हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। हम इसके सेल्फ चेक कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि यही हमारे पास आती है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि हमें यही चाहिए, हमें इसी तरह कराएं जैसे बुक में है, बुक से ही पढ़ाएं। बुक ज़रा से भी इधर उधर होती है तो बच्चों की टेंशन शुरू हो जाती है। तो भाई मैं बुक इधर उधर नहीं करूँगी, जो पिछले वाले मैंने आपको छोड़े हैं सब सॉल्व हुए हुए हैं। अगर आप कहेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मैं आपको ये भी बता दूँगी कि वही सब कुछ है, लेकिन मैं आपको इससे पहले इसकी जो सेल्फ चेक है ये करा देती हूँ, ठीक है। अब उन्होंने कहा हेयर कंटेन ए स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन विच प्रेजेंट इन द नेल एंड वूल। तो भाई क्या प्रेजेंट होगा, देखिए सबसे पहले बाल आ गए, फिर हमारे पास आ गया जी हेयर आ गए, वूल आ गए, केराटिन आ गए, तो ये सब इंसानी से उसमें होता है। तो ये क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। एसिटाइलिन इज द सिंपलेस्ट hydrocarbon. Hydrocarbon is a carbon which contain a carbon and a hydrogen is called a hydrocarbon. ठीक है, मैंने आपको भी बता दिया that contain carbon triple bond. Hydrocarbon are the compound of carbon and hydrogen. तो भाई ये क्या होगा, देखें इसमें हमारे पास कार्बन भी आ रहा है और हाइड्रोजन भी आ रहा है, तो ये क्या होगा हमारे पास
तो उन्होंने कहा कि हाइड्रोकार्बन हैं इसमें। हाँ, तो देखिए हमने पढ़ा था कि कार्बन का जो रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो कौन सा होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। तो अगर आप लोग भूल भी जाएंगे तो मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिख दिया है और आप इधर से देख सकते हैं, ठीक है। व्हाइट लेड इज़ अ पिगमेंट इज़ यूज टू आर्टिस्ट फॉर अ सेंचुरीज। द मेटल पीबी इट इज़ अ क्या है, लेड। पीबी स्टैंड्स फॉर लेड इन अ कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर कॉल गैनिगा गैलिना पीबीएस जो होता है ना, जब पीबी होता है वो लेड होता है, पीबीएस गैलिना होता है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि देखिए वाइट लेड पिगमेंट को आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं बहुत मतलब सदियों से। तो मेटल जो है कंपाउंड है उसको हम इस चीज़ से निकालते हैं, तो हम हाथ से तो नहीं कर लेंगे ना इसको, पीबीएस को कन्वर्ट तो नहीं कर सकते लेड पे, तो बड़ा पैमाना चाहिए होगा। तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO एक्सट्रीमली कोरोसिव टू स्किन। हमने पढ़ा था कि जो चीज़ हमारी इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है और हमारे लिए भी हार्मफुल है, टॉक्सिक है, एक्सट्रीमली कोरोसिव, तो जाहिर सी बात है ये हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए भी जो है जानलेवा होगा, या हमारे लिए भी वो जाहिर सी बात है हमें उससे जो है नुकसान होगा। तो जाहिर सी बात है ये कौन सी केमिस्ट्री होगी, ये हमारे पास केमिस्ट्री होगी जी, हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब क्या है, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग जो है अ प्रेशर। तो जाहिर सी बात है कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं उसको, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं ना कि ये पतला इंसान है यहाँ से ईजिली निकल सकता है, मोटा है वहाँ से नहीं जा सकता। तो इस तरह हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं प्रेशर देके। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, तो हम ही फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन फूड फ्रॉम मिल्क मीट एग्स। तो जाहिर सी बात है ये सारी प्रोटीन्स के बारे में बताया गया है, खाने की चीज़ों में बताया गया है। तो ये किस चीज़ के लिए आती हैं, बायो, तो बायो केमिस्ट्री। एलिमेंट रेडियम, तो रेडियम तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियर से रिलेटेड होता है सब कुछ। तो अगर आपको भूल भी जाए ना अल्फा बीटा गैमा जहाँ भी आए तो वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होगा, तो ये इसकी हिंट है, ठीक है। कैलोरीमीटर वो डिवाइस होती है जिससे हम ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज़ का चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा वो इंस्ट्रूमेंट जिसे हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं हीटिंग, और ये मैयर कर सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट और सब्सटेंस। जाहिर पता है मैयर का आ गया, तो मैयर जहाँ आ जाए तो जाहिर पता है एनालिटिकल, तो ये भी इसकी हिंट है। चलिए मैं आपको बोर्ड पर इसके आंसर दिखा देती हूँ ताकि अगर किसी से मिस भी हो गया तो एकदम से इसको याद। तो ये था आज का हमारा टॉपिक विच इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो आप लोगों को में इंशाल्लाह समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी इसमें आपको ऐसी चीज़ है जो आपको लगी हो कि आपको नहीं समझ आ रही, तो आप मेरे से दोबारा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ये थी सेल्फ चेक हमारी। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हमारे पास डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशंस हैं, और आपकी ही बुक से पढ़ाया है, फेडरल बुक के, और एक ये 2 दफ़ा बताएंगे असेसमेंट्स। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या आपको इसमें कोई भी लगा हो कि ये एक चीज़ मिसिंग थी, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।